You have, if you can open it right now in your phone, प्ले मत कीजिएगा अभी, है ना? मतलब हमने ही पढ़ाया है, अपनी आवाज वैसे क्रिंज लगता है सुनने में। ठीक है। So, sir, should I watch the video now? नॉट राइट नाउ, बट हम आपने ये खोलिए प्लेलिस्ट? डिड यू ओपन द प्लेलिस्ट साइना? It's loading. जस्ट ओपन। Yes, sir. ठीक है। फर्स्ट में आपके पास यहाँ पे क्या है? इन द फर्स्ट यू हैव इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन आपके काम का नहीं है, बिकॉज राइट नाउ आपको सीखना है। आपके काम का है सेकंड लेक्चर। ठीक है, जो कि सिर्फ 8 मिनट्स है, नीमिंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और दैट इज TLDW, टू लॉन्ग डिड नॉट वॉच, है ना? इफ यू डोंट वांट टू वॉच द होल थिंग, तो फिर आप ये 8 मिनट्स का वीडियो देखिएगा। इन दैट आई हैव टोल्ड हाउ टू अप्रोच एन आईपैड नॉमेनक्लेचर, आपको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, सही ना? Okay. Yes, ओके। sir. आप यहाँ, ये आपके लिए शायद हेल्पफुल हो। एंड व्हाइल अप्रोचिंग, इफ यू सी दैट देयर आर टू मेनी गैप्स, ठीक है, बहुत गैप है, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप स्टार्ट कीजिएगा। वन, फंक्शनल ग्रुप। टू, अनसैचुरेशन। थ्री, पेरेंट चेन। फोर, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। फिफ्थ को छोड़ दीजिएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, बिकॉज स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके काम का अभी नहीं है। देन यू विल गो, फोर्थ के बाद सीधा आप सिक्स्थ में जाइएगा। ठीक है। सिक्स्थ में यू विल डू नंबरिंग, और फिर सेवंथ में एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। Yes, sir. ओके। नाउ इसमें आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, ये मूवी नहीं है जो आप देख के एंजॉय करें। ठीक है ना? आप, इसमें बहुत सारे हमें सवाल करें, बहुत सारे। आपको देख के लग रहा होगा कि मेहनत है इसमें, ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या 9 सब्सक्राइबर वाला चैनल है। ठीक है। सो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको अच्छे से कीजिएगा, एकदम डिटेल, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नाउ इफ यू हैव समथिंग्स, इफ यू नो समथिंग्स अबाउट द नॉमेनक्लेचर, आप ये फर्स्ट वीडियो TLDW वाला जो है, सेकंड वीडियो, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसको देखिएगा। एंड इफ यू आर एबल टू टेक योर नॉलेज इनटू माय अप्रोच, अगर आप फिट कर सकते हैं उसको मेरे अप्रोच पे, देन वेल एंड गुड, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग द नोमेनक्लेचर इन दैट। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग आते हैं SN1 और SN2। आपने खुद से पढ़ा है SN1 SN2? I have, but I not really understand. यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। Like तो स्टार्टिंग अगर से स्टार्ट वो करें। क्वेश्चन ऐसे पूछे कि SN1 क्या है, SN2 क्या है, तो I'm not sure कैसे लिखना है. अच्छा, कैसे लिखना अपन? ठीक है। मतलब कार्बोकेटाइन बनता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये सब चीज का आपको आइडिया है? एक स्टेप, दो स्टेप? Yes, sir. अच्छा, ये सब पता है आपको? लाइक SN1 में Yes, हाउ मेनी SN1. स्टेप्स? It's like ऐसा? nucleophilic substitution. So, um, अच्छा, चलिए छोड़िए। देखते हैं, आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं। yes, जैसे कि हम लोग को पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के रिएक्शन, RX haloalkene, this is alkyl group, this is halogen atom plus a nucleophile. Nucleophile, it is generally electron rich, that is why we show it through a negative charge. Negative charge हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, but because it is electron rich, we show a negative charge. What happens? RNu plus X negative. सब्स्टिट्यूट हो गया, एक्स की जगह पे न्यूक्लियोफाइल, तो सब्स्टिट्यूशन ना, सब्स्टिट्यूट टीचर आते हैं आपके, तो आपके ओरिजिनल टीचर के बदले कोई आता है, राइट? तो वहां से नाम आया है सब्स्टिट्यूट। Why nucleophilic? Because the reagent that is attacking reagent कौन है यहाँ पे? That is the nucleophile. That is why this substitution, it is the driving force of this substitution is a nucleophile. Electron rich species, electron poor species पे अटैक करके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर गोइंग टू हैव ऑलवेज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना? और यहाँ पे देखिए बच्चों पे एक चीज दिक्कत आती है, यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये डिजाइन है yes, sir. ना?
तो जैसे ये आर है ना, इलेक्ट्रोफाइल, और एक चीज होती है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. इलेक्ट्रोफाइल विल बी ऑलवेज अ reagent, it will not be an organic molecule. ठीक है. एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर विल बी देयर इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो ये आर पॉजिटिव ना, बच्चे बोलते सर ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है. दिस आर पॉजिटिव, दिस इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी इलेक्ट्रॉन लविंग, एंड इलेक्ट्रॉन लविंग थिंग्स आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल. मेक सेंस है ना? माइक ऑन करके Yes, रखिएगा sir. प्लीज. ठीक है. तो सर इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बोलते? बिकॉज यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल भी है. आपने कहा न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. बट हियर वी हैव इलेक्ट्रोफाइल आल्सो. सो द आंसर इज कि नहीं, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. Whenever we name an organic reaction, we name it from the reagent point of view. ठीक है. reagent is the reactive, more reactive part. ठीक है. तो reagent से हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, नॉट फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है या इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर. व्हाट्स गोइंग टू मैटर इज द अटैकिंग रिएजेंट क्या है. सो अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज. और ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. ठीक है. छोटे छोटे कंफ्यूजन को हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, this nucleophile is going to attack on this R, and what will happen, this X is going to leave. अब ये ना दो तरीकों से हो सकता है. There are two things happening here. अगर हम देखें यहाँ पे, there are two things happening. पहली चीज क्या हो रही है, RX bond is getting broken. सही है ना? Yes, sir. RX वाला बॉन्ड टूट जा रहा है, और क्या हो रहा है, RNU बॉन्ड is formed. RNU bond is formed. अब ये जो दो चीजें हो रही है ना, two things are happening. RX bond is broken, RNU bond is formed. अब ये होने के दो तरीके हैं. इसके होने के दो तरीके, या तो एक एक करके हो, या तो दोनों एक साथ हो जाए. मेक सेंस? समझ में आ रही है? या तो या तो पहले आर एच बॉन्ड टूटे, उसके बाद आर एन यू बॉन्ड फॉर्म हो, और जैसे जैसे आर एच बॉन्ड टूट रहा है वैसे वैसे आर एन यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है. तो लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है ना सायन? अभी तक कोई केमिस्ट्री नहीं आई है ना, होपफुली. Yes, sir. लॉजिकली दो दो तरीकों से हो सकता है. सिंगल स्टेप में हो सकता है, या फिर इन टू स्टेप्स. ठीक है. तो सिंगल स्टेप में अगर होगा तो ऐसे होगा, आर एक्स प्लस एन यू क्या देगा आपको, आर एन यू प्लस एक्स नेगेटिव. दो स्टेप में होगा तो पहले आर एक्स बॉन्ड टूटेगा, तो आर एक्स बॉन्ड टूटेगा तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, आर पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव. और सेकंड में आर पॉजिटिव प्लस एन यू नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब अट्रैक्ट होंगे, एंड दे विल फॉर्म आर एन यू. यहां तक बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक जाना Yes, कोई sir. दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सही है ना? अब थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं. बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अभी केमिकल केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा है क्या, जाना? Yes, sir. स्कूल में पढ़ लिया केमिकल काइनेटिक्स आपने? Um, Not the complete chapter. We started a चलिए, few days. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, थोड़ा सा हम ना यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं. इसको ए और बी हम बोल रहे हैं अभी, है ना? ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी. नाउ रिएक्शन तभी होगा व्हेन ए एंड बी दे विल कोलाइड विद ईच अदर. करेक्ट है ना? Yes, sir. लेट अस टेक टू कंटेनर्स. यहाँ पे हमने रखा 100 ए, 100 बी. यहाँ पे हमने रखा 10 टू दी पावर 6 ए, एंड यहाँ पे हमने रखा 10 टू दी पावर 6 बी. साइज दोनों कंटेनर का सेम है, तो कहाँ पे कॉलिजन ज्यादा होगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? Second case. सेकंड केस में. यानी कि अगर सेकंड केस में कॉलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड जो रिएक्शन की होगी वो भी ज्यादा होगी. रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन. Yes, sir. ठीक है, याद रखिएगा ना. तो अगर दूसरा हम लोग केस लेते हैं, यहाँ पे आपके पास सेम नंबर ऑफ, सेम चीजें हैं, नंबर सेम है, बस हमने लेकिन जो स्पेस है उसको छोटा कर दिया है.
अब बताइए कहाँ पे ज्यादा कोलिजन होगा, सेकंड में या थर्ड में? और थर्ड में होगा। सो एज यू कैन सी दैट अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी आल्सो ग्रेटर, है ना? अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं इसको, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सो वी कैन से दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। और सुनारी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट बढ़ेगा। अच्छा, इन दिस केस आप या तो कंसंट्रेशन ए का बढ़ाइए या तो बी का बढ़ाइए, दोनों से ही क्या हो जाएगा, द रेट विल इंक्रीज। सो विल से दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द alkyne as well as the nucleophile। और समझ में आ गई? यस सर। So we can say rate depends on two things, Rx and Nu, है ना? दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। So we will say that it is bimolecular। Bi का मतलब दो, molecular। Bimolecular means this reaction depends on the concentration of two molecules, alloalkane and nucleophile। Bimolecular nucleophilic substitution। शॉर्ट में इसका उल्टा लिखते हैं, S के बाद N और नीचे 2, ठीक है? या फिर SN2, ठीक है? मेक सेंस हियर? SN2 का आया कहां से? यस सर। यस जाना, ठीक है? अभी इधर आते हैं। अब ये दो स्टेप्स है, कौन सा स्टेप टफ होगा थोड़ा बता सकते हैं आप? इसमें कोई भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री SN1 SN2 से कुछ रिलेशन नहीं है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप उधर मत जाइए प्लीज। डोंट लुक एट द आंसर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है? ट्राई टू थिंक हो क्या रहा है, और पहले स्टेप में हो क्या रहा है, सेकंड स्टेप में हो क्या रहा है, ठीक है? एंड देन टेल मी व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, सेकंड स्टेप या फर्स्ट? थोड़ा बोलिए इस चीज को, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, थोड़ा बोलिए क्या हो रहा है पहले स्टेप में। हम्म, अच्छा जैसे हमने पहले ऊपर लिखा है ना, गेटिंग द प्रोडक्ट्स, लाइक हम उसे ऐसे नहीं नहीं नहीं, हेलो एक सेकंड एक सेकंड, आवाज नहीं आई, हमें आवाज नहीं आई, थोड़ा सा दोबारा बोलिए। स्टार्टिंग का हम सुन नहीं पाए थे, क्या कह रहे थे आप? सिंगल स्टेप में हम नहीं पहले नहीं, तो सिंगल हर स्टेप, नहीं 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 नहीं, यहाँ हम कह रहे हैं, यहाँ इन दोनों स्टेप ना, ये दो स्टेप्स है ना, इसमें कौन सा डिफिकल्ट होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा डिफिकल्ट है या सेकंड वाला डिफिकल्ट है? हाँ, वो अभी आप नहीं बता पाएंगे कौन सा डिफिकल्ट है, पहले बताइए हमको फर्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है। और the alkyne is breaking from the alkyne ठीक है, ठीक है। and then बॉन्ड उसे टूट, थोड़ा और हम लोग बिल्कुल एकदम क्रूड वर्ड्स में, बॉन्ड टूट रहा है चलेगा, बॉन्ड टूट रहा है उस हिसाब से कहते हैं, बॉन्ड टूट रहा है। सेकंड स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल ऐड सेकंड, नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं पढ़ेंगे ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, वो एकदम कोर में जाना है कि हो क्या रहा है। बॉन्ड टूट रहा है और नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन बन रहा है, ठीक है? यहां जाना है, ठीक है? बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही टूट जाएगा क्या बॉन्ड, या कुछ करना पड़ेगा? बॉन्ड अगर आपको तोड़ना है, अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन को अगर तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? थर्मोडायनेमिक्स में जाइए, थर्मोडायनेमिक्स आपने ने कुछ पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स। बॉन्ड तोड़ने के लिए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, उधर जाइए, कुछ याद आ रही है चीजें, जाइए जाइए, ब्रेन को लेके जाइए, जबरदस्ती खींच के ले जाइए उधर। हाँ बोलिए बोलिए जाना। प्रेशर फोर्स हाँ, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना बॉन्ड तोड़ने के लिए, यस सर। सही है जाना, ठीक है? अगले स्टेप में थोड़ा सा चार्जेस को देखिए, क्या ये दोनों अपने आप ही एक आसपास एक दूसरे के नजदीक नहीं आ जाएंगे? इफ यू लुक एट दी चार्जेस, सेकेंड स्टेप में चार्जेस को देखिए, तो ये अपने आप ही हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होते ही नजदीक आएंगे और बॉन्ड बन जाएगा अपने आप ही। मेक सेंस? यस सर। है ना?
आपको एनर्जी इसमें नहीं लगानी पड़ेगी। सो डिफिकल्ट क्या है? जो डिफिकल्ट होगा वो स्लो होगा। स्लो स्टेप इज फर्स्ट स्टेप। कंफर्म है लॉजिकली? दिस वन वाज एनफ, बताएं। क्लियर है ये? Yes. स्लो स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप स्लो। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं। आपके पास है एक टी शर्ट, आपके पास है एक शर्ट, और आपके पास है एक जीन्स। आपने इन तीनों को धोया है, एंड टी शर्ट को 5 मिनट लगते हैं सूखने के लिए, शर्ट को 10 मिनट लगते हैं, और जीन्स को 15 मिनट लगते हैं सूखने के लिए। टोटल टाइम कितना लगेगा तीनों कपड़ों को सूखने के लिए? तीनों कपड़े सुखाएंगे तो कितना Sir, टाइम लगेगा? I didn't understand. व्हाट? आपकी यू आवाज डिड नॉट कट रही है। अंडरस्टैंड? आपकी आवाज सही से क्यों नहीं आती है? बार बार आपको रिपीट करना पड़ता है। हेलो, एम आई ऑडिबल जाइना? Yes sir, मैं हाँ, हम ये कह रहे हैं, टोटल टी शर्ट को सूखने में 5 मिनट, ओके ओके बोलते जाइए, ठीक है जाइना? ठीक है। Okay. शर्ट को सूखने में 10 मिनट्स, जीन्स को Okay. सूखने में 15 मिनट्स। Okay. तीनों को सूखने में कितना टाइम लगेगा? 40. 30 मिनट्स। Yes. जोर से बोलिए जाइना यार, जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोलती हैं। बोल सकती है ना जोर से? आप रोजे वजह से हैं क्या आप? नहीं सर। हाँ ठीक। तो 30 मिनट्स नहीं ना लगेगा भाई, 15 ही मिनट में तो सूख जाएगा ना। ये इंतजार करता रहेगा क्या जीन्स कि टी शर्ट भाई तुम सूख जाओ फिर हम सूखना स्टार्ट करेंगे? नो ना? क्या ख्याल है? Okay. हाँ, यार आवाज नहीं आती यार, कितना धीरे बोलते हैं आप। हाँ जाए ना, बताएं। Yes sir. हाँ, कितना मिनट लगेगा? 15. 15 मिनट्स लगेगा। अगर अच्छा, अगर अगर मान लीजिए शर्ट को 8 मिनट लगता सूखने में, तब भी तीनों कपड़े को सूखने में कितना टाइम लगता? 15. अगर शर्ट को लगता 12 मिनट, तभी तीनों को सूखने में कितना टाइम लगता? 20. 20? वाई 20 रे भाई, स्टिल 15 ना। शर्ट को सूखने में 12 मिनट लग रहा है तो, है ना, स्टिल 15 मेक सेंस जायना? जायना बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताएं आप? आपको लग रहा है अभी भी क्या 30 मिनट लगेंगे? नहीं, 15 मिनट में सारे सूख जाएंगे। सॉरी व्हाट? सब सूख जाएंगे? हाँ ठीक है, एक साथ सब सूख जाएंगे, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर जीन्स को 20 मिनट लगते सूखने में, तब टोटल टाइम कितना होता सूखने के लिए? 20. 20 मिनट्स। यानी कि स्पीड जो है ना, स्पीड, अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, स्पीड किस पे डिपेंड करता है? स्लो वाले पे। जो स्लो सूख रहा है वो स्पीड डिटरमाइन करेगा कितना जल्दी हमारे सारे कपड़े सूख रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? Yes sir. उसी तरह से जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, अगर आपके पास मल्टीपल स्टेप्स हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्लो स्टेप पे। रेट डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप, और रादर स्लोवेस्ट स्टेप, या आप अब फिर वापस से पढ़ेंगे काइनेटिक्स में ना, स्लोवेस्ट स्टेप। अब ये लॉजिकल है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वही करें, डिपेंड्स ऑन, है, डिपेंड्स ऑन, रेट डिपेंड्स ऑन स्लोवेस्ट स्टेप। सही है? Yes sir. ठीक है, बिल्कुल क्लियर है लॉजिक है ना? अब यहाँ पे स्लोवेस्ट स्टेप हमने आइडेंटिफाई किया था, फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट है। तो अब स्लोवेस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट है उसी की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा। तो रेट विल बी ओनली डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एलो एल्केन, एंड बिकॉज द रेट ऑफ this particular mechanism depends on only one molecule, we call it nucleophilic substitution, and we also know this as SN1। समझ में आया? SN1 SN2 कहाँ से आ रहा था? कुछ आया ना जाए ना? Yes sir. बिल्कुल क्लियर है अब? ये चीजें आपको पता थी या फिर मतलब नहीं पता थी?
अब अरे हम पूछ रहे हैं ना, तो अगर पता ही थी हमने दोबारा बता दिया तो क्या ही फायदा हुआ। पता थी ये सारी चीजें? यस सर। अच्छा, ये सारी चीजें पता थी, बस इसका बैकग्राउंड नहीं पता था आपको, मतलब ये कंक्लूजन यस तो पता होगा आपको, है ना? ये कंक्लूजन पता था लेकिन ये बैकग्राउंड नहीं पता होगा, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए, तो नाउ यू हैव सम स्ट्रेंथ इन द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव ना, आपको उस इंफॉर्मेशन पे कॉन्फिडेंस है आप, सही है ना? चलिए, आपको आई यस थिंक उसी सर। चीज की कमी थी कि आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि रटने वाली चीज है ना ना? हम्म। रटने वाला लग रहा था, ये रटने वाला नहीं है, ठीक है ना? आप इसको दोबारा से ट्राई टू रिवाइज दिस, हम इसकी पीडीएफ आपको भेज देंगे, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? यस अब सर। बताइए, अब इसके बाद तो हम आपको एक चीज की कह देते हैं, देखिए, ये भी समझना है आपको क्या कि जो SN1 होता है उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, SN2 में जो डिपेंड करता है दैट बल्की ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम उस पर डिपेंड करता है। यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो, या टू क्लियर है आपका? अरे ऐसे यही डाउट डाउट क्लास में हमको यही दिक्कत लगता है कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं रहता हमको डाउट क्या है। हाँ बताएं। यस नहीं, आइना? essential reaction presence of bulky group. वो पता है आपको क्यों क्या सब कुछ पता है उसके बारे में, आगे पीछे ऊपर नीचे? नहीं, I don't think so. अच्छा, वो आपको वही बैकग्राउंड करती है, ठीक है, चलिए। SN1 का पता है कार्बोकेटाइन पे क्यों डिपेंड करेगा, जैसे रेट ऑफ SN1। तो reactions में it's the primary halide which has most priority then secondary then tertiary. क्यों? बट रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड जो रेट होता है ऑर्डर ऑफ SN1 क्या होता है? 3 डिग्री फास्टेस्ट फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। ये पहला पॉइंट पता है आपको? Yes sir. क्यों? क्यों पता है क्यों? Um, वाई रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन? नहीं, नहीं पता है, ठीक है, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो भाई, आ जाए ना, अरे बात ही नहीं करते, आप तो इतना ज्यादा रिलेक्टेंट है ना बात करने में, जी बताएगा ना? नहीं, because हम्म, tertiary बोलो बोलो। halides they टर्सरी have the नहीं, least space between the carbon. नहीं वो हम नहीं बोल रहे, मतलब टर्सरी आप बोल रहे ज्यादा स्टेबल होता है इस वजह से फास्टेस्ट होगा, सही है? आप ये कह रहे हैं Yes, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विल बी मोस्ट स्टेबल, दैट इज वाई इट इज फास्ट, करेक्ट? yes sir. आप यही कहना चाह रहे हैं, ये बताइए आप, या इसके अलावा कुछ और कहना चाह रहे हैं? वी आर स्टिल इन नहीं, एस एन वन SN2 पे नहीं है हम, SN1 पे, हाँ बताइए। I thought you were asking के third degree halides की stability ज्यादा क्यों है in SN1 नहीं नहीं reaction. नहीं, वो तो हम, डू यू नो द रीजन ऑफ द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट आई हैव रिटन? Yes sir. व्हाट इज द रीजन, टेल मी? So why the rate of SN1 is directly proportional to stability? ऑफ कार्बोकेटाइन, जी, ये मेरा सवाल है, व्हाई इज दिस ट्रू? Because बिकॉज because तो जितना stable होगा reaction will be just as fast. ये उल्टा उल्टा स्टेटमेंट बोल रहे हैं ऐसे, रिएक्शन फास्ट कब होगा? जब स्टेबल हो कार्बोकेटाइन, कि स्टेबल कार्बोकेटाइन तो सर रिएक्शन फास्ट होगा, ये तो मतलब आपका अगर कहा है उसके सामने, उसका अगर कहा है मेरे सामने, ऐसे जवाब क्यों दे रहे हैं? सोचिए, थोड़ा सोचिए, लेकिन एक बात थोड़ा हम कंफ्यूज करते हैं आपको जरा, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूज करें।
है ना, बताएं, थोड़ा कंफ्यूज करें आपको हम। Okay. कोई चीज अगर ज्यादा स्टेबल होगी तो वो तो रिएक्ट नहीं ना करेगी। इफ समथिंग इज वेरी स्टेबल, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसी चीज की, तो वो रिएक्शन क्यों ही करेगी। जो कम स्टेबल होगा वो ना ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, सही ना। Yes. क्या ख्याल है आपका, सही है। नाउ यू, थोड़ा आपको पैराडॉक्सिकल लग रहा है अब ये उल्टा, कि भाई वैसा नहीं है, उल्टा होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब ठीक है, हम समझ गए, लाइक इसका ऊपर का रीजन आपको नहीं पता था। आपको रेट ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। उसके बाद इज बाय 3 डिग्रीज फास्टर। दैट दैट्स वेल एंड गुड। मैं तो इतनी ज्यादा समझने की जरूरत, बोर्ड से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई कंफ्यूज ना कर दे आपको, और आपका ब्रेन ही खुद बाद में कंफ्यूज ना कर दे कि यार कोई स्टेबल है तो वो रिएक्टिव कैसे हो, है ना, उल्टा उल्टा चलता रहता है। ध्यान से देखते हैं हम लोग सवाल को, ठीक है ना, सुनिए ध्यान से। ठीक है, आर एक्स गिविंग आर पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव। हमने देखा था कि इन SN1 दिस इज द रिएक्शन विच इज द रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन फास्ट होगा, ये आपका जीन्स वाला रिएक्शन, अगर ये जीन्स है, ठीक है ना, क्या है ये जीन्स है, याद आएगा, समझ आ रहा है ना आपको, जीन्स हम बोल रहे थे क्या मतलब है। अगर ये 15 मिनट में हो रहा है तो पूरा रिएक्शन 15 मिनट में हो जाएगा। अगर इसको 20 मिनट लग रहा है तो पूरा रिएक्शन फिर 20 मिनट में होगा। आप सुना दिया था ना। Yes, sir. ठीक, अब समझते हैं इस बात को। ये फास्ट होना चाहिए, ये जल्दी होना चाहिए, ठीक है। if you want this reaction to be faster, if you want this reaction to be faster, तो प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल, है ना। प्रोडक्ट स्टेबल होगा तभी तो आसानी से फूड के निकल जाएगा। समझ में आ रही है। ए Yes, से sir. बी जा रहे हैं, अरे हाँ, लिख रहे हैं क्या आप, है ना, लिख रहे हैं क्या, बताइए तो सबसे। No, no, sir. नहीं ना, पेन पेन छोड़ा हुआ है ना आपने, जी पेन सर छोड़ मैं के पढ़ रखिए। रही हूँ। हाँ ठीक है, पेन छोड़ के रखिए, समझने की कोशिश कीजिए आराम से ना। अगर हम ए से बी जा रहे हैं, और अगर ए बहुत ज्यादा स्टेबल है तो बी बनेगा ही नहीं, है ना। अगर आपको रिएक्शन को फास्ट करना है, इस रिएक्शन को, तो बी को क्या होना चाहिए, बहुत स्टेबल। अब समझ में आया कि अगर आपके पास इफ दिस इज स्टेबल, तो ये आर पॉजिटिव जल्दी जल्दी बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। यस सर। अगर ये अनस्टेबल हुआ तो ये अनस्टेबल चीज तो बनेगी ही नहीं, और जब आर पॉजिटिव बनेगा ही नहीं तो आगे रिएक्शन कैसे हो। So now you understand why rate of SN1 is directly proportional to the stability of carbocation. यस सर। ठीक है, स्टेबल, then only the reaction will go to step 2, है ना। ये तो स्टेप 1 है आपका SN1 का, ठीक है ना। चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग वापस चलते हैं, रेट ऑफ SN2, it is inversely proportional to bulky groups। ठीक है, तो अब ये समझते हैं ये गैस क्यों हो रहा है ऐसा। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल दैट इज नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा कार्बन में हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लेते हैं। बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज व्हाई इट विल बी पुलिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कार्बन एटम। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव किया, डेल्टा पॉजिटिव किया। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल के पास तो ऐसे अटैक करने बहुत मुश्किल है, मतलब आगे से आके हाइड्रोजन वाले, हाइड्रोजन की तरफ से आके अटैक करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, बिकॉज हाइड्रोजन डेल्टा नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल डेल्टा नेगेटिव है, दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, तो आगे से तो अटैक नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, समझिए एक और चीज देखिएगा जरा। जैसे यू नो दैट वेज डैश स्ट्रक्चर ना, ये आपके पास टेट्राहेड्रल है तो इधर चल बी बैक साइड, ये आपके पास ऐसे फ्रंट यस में होगा, करेक्ट है। तो अगर आप देखिए यस ये ऑन द प्लेन है, ये बैक साइड है, तो अभी आप नीचे जा रहे हैं तो एक ऐसा कोन टाइप का बनेगा, है ना। और इधर बीच में, कोन के बीच में खाली जगह होगी, करेक्ट है। यस सर। आ रहा है आपको नजर, पक्का। वैसे हम शो आई 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 कैन शो यू ऑल्सो, मतलब 3D में, 3D में देखना या फिर समझ में आ गया आपको। हाँ बोलो भाई जल्दी, हाँ ना बोलो यार, इतना टाइम या लगता आई है ना गॉट तुमको इट। डिसीजन लेने में। गॉट इट, वेरी गुड, ठीक है।
ठीक, आपको टाइम लगता है या हम हड़बड़ा देते हैं? आपको टाइम लगता है या फिर हम रश में रहते हैं? both sir. हाँ, वो नहीं नहीं ठीक है, हम जानबूझ कैसे रहते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा तो माइंड आप लोग का काम करें ना। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफाइल के लिए ना एक चीज है, तो जायना ने तो ऐसे ही, मतलब पॉलिटिकली करेक्ट आंसर बोथ बोल दिया, मन में तो आपके सर यू सर, सर यू आर द रीजन सर यू। चलिए क्या करें, नहीं सर, ठीक है मतलब it depends टॉपिक पर। हाँ सर हाँ मैं बहुत ठीक है, जल्दी सीख जाती हूँ, पर अरे कुछ थोड़ा ठीक टाइम है नो लगता है। प्रॉब्लम। अरे हाँ नहीं, टाइम लगना चाहिए, जो जो चीज आप जल्दी सीख रहे हैं ना, तो देखिएगा जनरली उसमें कुछ ना गैप्स रह जाते हैं, जो मतलब माइंड में आपको तो स्ट्राइक कर लिया लेकिन वो डेप्थ नहीं आ पाती कभी कभी। ठीक है, जो मतलब जो डाउट आना चाहिए था आपको ना, वो डाउट नहीं आया, उस वजह से डेप्थ गैप हो जाता है कई बार। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको कोई चीज है ना, तो उसको एक बार दोबारा देखिएगा, ट्राई टू थिंक ऑफ डाउट्स फ्रॉम देयर। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस आता है वापस से। न्यूक्लियोफाइल ऐसे करके कार्बन पे अटैक कर, सही है ना? पीछे से अटैक सर करेगा, बात समझ आ रही है? बिकॉज वही जगह है, इधर यस। आगे तो कर नहीं सकता, तो पीछे से करेगा। ठीक। ओके। थोड़ा सा और जाए डिटेल, थोड़ा और डिटेल जाए, है ना? चलते केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में यू नो दैट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसा होता है, यस हाइब्रिडाइजेशन सर। छोड़ो यार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कुछ याद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? सिग्मा बॉन्ड के लिए यस। ऐसे होता है, सिग्मा बॉन्ड इस तरह से, और हाइड्रोजन, है ना? और एक ये तो यस। आपके पास बॉन्डिंग हो गया, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, छोटा छोटा ऐसे, याद कीजिए आप, एंटी बॉन्डिंग वाला कुछ इस तरह से रहता था कि मतलब यहाँ पे तो छोटा सा है, इधर बहुत बड़ा लूप है कंपेरेटिवली, है ना? दिस इज द न्यूक्लियस, और इधर एक न्यूक्लियस है, इधर एक छोटा सा लूप है, इधर एक बहुत बड़ा सा लूप है ना? कंपेरेटिवली, एंड कंपेरेटिवली इन द बॉन्डिंग आपके पास एक बहुत बड़ा सा लूप होता था इन विच यू हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हियर इज द न्यूक्लियस, हियर इज द न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना? ऐसा कुछ होता था, याद आया? यस सर। ठीक है, नाउ दिस एंटी बॉन्डिंग इज, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड दिस एंटी बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी वेकेंट बिकॉज कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, दो ही इलेक्ट्रॉन है, एंड वी हैव गॉट टू ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, दोनों ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग अभी खाली है, और एंटी बॉन्डिंग देखिएगा किधर है, ये आपके पास दिस इज ना एंटी बॉन्डिंग, ये आप समझ लीजिए एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग है। ठीक है, तो बिकॉज एंटी बॉन्डिंग है खाली, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इधर से आके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा, अरे बाप रे क्या ही बता दिया हमने, ठीक है कहिए, ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है करा दिया, है ना? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड एक और रीजन क्या है, बिकॉज बैक साइड में आपके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, दोज आर वेकेंट भाई, इलेक्ट्रॉन ना कहीं भी नहीं चल जाता है, एटम के पास, कार्बन के पास नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? इलेक्ट्रॉन आएगा ऑर्बिटल, अगर एटम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास दो चीज हो सकती है, या तो बॉन्डिंग या तो एंटी बॉन्डिंग। क्या ही पढ़ा रहे हैं, है ना जायना? इधर आते हैं, बैक साइड अटैक, ठीक है जायना? यस सर। ठीक है, तो बैक साइड अटैक विल बी वेरी इजी ना, अगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन, छोटे छोटे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर स्मॉल ग्रुप होगा, तो मतलब ये समझ लीजिए कि भीड़ कम है, तो कार्बन तक पहुंचना आसान होगा। स्कूल में कैंटीन है आपके, यस सर। तो भीड़ होती है तो कैंटीन में पैसा देने, समोसा लेने में टाइम लगता है, कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बल्कि बल्कि लोग रहेंगे, तो फिर तो कैसे ही हो पाएगा कुछ, है ना? आप ले ही नहीं पाएंगे, है ना? तो बस वही है रीजन, यस सर। अगर हाइड्रोजन पतले पतले छोटे छोटे लोग रहे तो आसानी से आपको समोसा मिल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना डंप कर देगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एट कार्बन सी एक्स बॉन्ड वाले में। अगर बड़े बड़े ग्रुप आ गए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ कार्बन और इस पे और तीन कार्बन लगे हैं, ये कार्बन इस पे और एम ई राइटिंग मिथाइल लगा हुआ है, तो इतने बड़े बड़े ग्रुप में कुछ हो ही नहीं पाएगा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस। सो यू नो द रीजन, है ना? अब उसके बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री मिल गया, 1 डिग्री के उससे भी फास्ट होगा सी एच सी एच, मिथाइल हाइड, सबसे फास्ट, फॉलोड बाई 1 डिग्री, फॉलोड बाई 2 डिग्री, फॉलोड बाई 3 डिग्री। गॉट दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। That's why पूरा समझ में primary आया? have less steric hindrance. प्राइमरी में बोलिए, बोलिए क्या बोलते हैं? That's why प्राइमरी, primary halides have less steric hindrance. So,
हाँ उसमें reactivity लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, वो ज्यादा टेक्निकल वर्ड। हाँ करेक्ट करेक्ट। बल्कि ग्रुप्स और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब हाँ टेक्निकल टर्म आप लिख सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आप लिख के आइएगा बोर्ड में, मार्क्स वगैरह इसी से मिलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है। रेट ऑफ एसिड स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम होगा तब रेट फास्टर होगा, दैट इज व्हाई मिथाइल हाइलाइट इज फास्टेस्ट, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री। मिथाइल हाइलाइट को भी जनरली 1 डिग्री की ही कैटेगरी पर रख दिया जाता है, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है। और बताइए क्या डाउट? um, that's it sir. नहीं ना पक्का? चलिए बी इन द क्लास, अभी 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 रुक जाइए, अभी क्लास छोड़ के मत भागिएगा। हम आपको भेज देते हैं पीडीएफ, उसके बाद जाइएगा क्लास, है ना। डेट क्या है आज? 25 जून। जायना, बाकी आपका डीएनएफ ब्लॉक वगैरह कहाँ से किया आपने, कैसे किया है? So डीएनएफ ब्लॉक भी तो आ रहा है ना आपके एग्जाम में, GDNF block किया है आपने या नहीं किया है? क्या है? कर लिया आपने, हो गया? DNF block है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। तो वाई जेड एन सी डी एंड एच जी आर नॉट कंसिडर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? Zinc and जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाई? why? Because they don't have any unpaired electrons. बस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वेयर, वो भी टेक सवाल होता है, वेयर दे डोंट हैव एनी। Unpaired electrons. सॉरी व्हाट? Zinc has no क्या कह रहे unpaired हैं? electrons, so no. इट डज नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई। तो कॉपर में भी तो D10 होता है ना, कॉपर में यू नो कॉपर इज आल्सो D10, करेक्ट? Yes, तो कॉपर but क्यों है फिर ट्रांजिशन एलिमेंट? it's stable. It attains stable configuration. स्टेबल? क्या स्टेबल? The copper Cu2 plus. अरे कोई रीजन नहीं, स्टेटमेंट आपका, लेकिन दैट स्टेटमेंट इज नॉट मतलब रिलेटेड टू व्हाट आई एम। ठीक है, देखिए दो चीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ध्यान सुनिए। या तो ग्राउंड स्टेट में या तो ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी हो, क्या कहा हमने साइना? या तो ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी हो, या फिर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है। Okay. दोनों में अगर आपके पास